Hello everyone. So I am Dr. Pragya Chandrakar. अभी मैं फ़िलहाल अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क में एज अ रिसर्च पोस्ट ऑफ फेलो कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे रिसर्च कर रही हूँ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में मेरा रिसर्च इज़ रिगार्डिंग वैक्सीन डेवलपमेंट में मेरा काम चल रहा है। अभी वैक्सीन डेवलपमेंट ट्यूबरक्लोसिस के में मेरा इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज जो अभी रिसेंटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जो कि अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज़ द BCG, जो कि बड़े होने पे वर्क नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको टच करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे रिसर्च कर रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में आया जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी इन माय अन्नामला यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक प्रोफेसर थी डॉक्टर नागिनी, and she was a wonderful scientist, wonderful professor, wonderful scientist. उनकी lab was very well established। तब मुझे लगता था कि जो पैशन है उनका, that is something incredible। वो पैशन मुझे कहीं नहीं दिखता था। हाँ, मुझे एक स्कूल का भी वाकया याद है। हमारी मैम थी केंद्रीय विद्यालय में, डॉक्टर N. गीता राव। शी वॉज ब्रिलियंट इन हर फील्ड, जो कि था उनका फिजिक्स में शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम चेन्नई यूनिवर्सिटी। और डिस्पाइट कि वो प्रिंसिपल थी, वो अपने पैशन के लिए हमें पढ़ाती थी। तब मुझे पता चला कि पैशन की कितनी अहमियत है लाइफ में। इस पैशन के पीछे आप किसी भी पद प्रतिष्ठा और पैसे को नहीं ला सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है पैशन को चेज करना और उसके पीछे भागना, और शायद वही आपको सक्सेस दिलाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने ये पैशन उनसे सीखा, फिर अपने आप से भी क्वेश्चन किया कि मेरा एग्जिस्टेंस किसके लिए हो सकता है। तब मुझे पता चला कि जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो नेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। मैंने देखा कि मेरी जो नॉलेज है, तो पार्ट B जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जो कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट जो पार्ट C होता है उस क्वेश्चन पेपर का, CSIR नेट का, वो इमेजिनेटिव होता है। आपको इमेजिन करना पड़ता है। एक हाइपोथेसिस आपको दिया जाता है और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो वो हमेशा से मेरा फोटे था। तब मुझे पता चला एक्चुअली कि समवेयर आई एम गुड इन थिंकिंग रेदर देन मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज। मेरी इमेजिनेटिव नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता है। तब मैंने इस ड्रीम को परस्यू करना चालू किया, और परस्यू करते करते मुझे ये पता चला कि या यही सब ऐसे ही कुछ मैं शायद ज़िंदगी में करना चाहती थी। जब मैंने CSIR नेट लाइफ साइंस में क्लैरिफाई किया, उसके बाद मैंने अपने PhD के लिए फॉर डॉक्टर डिग्री के लिए CSIR CDRI चूज़ किया। CDRI is the Central Drug Research Institute of India, which is established, जो कि established है for making drugs against different diseases। मेरा वहाँ पे काम सेरेब्रल मलेरिया और काला अजार पे था। ये दो डिजीज़ हैं जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज़ हैं, जानलेवा डिजीज़ हैं, और ख़ासकर ये पुअर मैंस को
जो गरीब लोग होते हैं उनको अफेक्ट किया जाता है। तो इस पे मैंने अपना काम स्रोत रिसर्च जो है वो शुरू करना चालू किया। वहाँ पे मेरे मेंटर थे डॉक्टर सुशांताकार। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे पहला चीज जो बोला वो ये था, दो चीजें जो मुझे बहुत ही घर कर गई। जो पहला उन्होंने बोला और जो पीएचडी छोड़ते वक्त लास्ट में उन्होंने मुझे बोला। बीच का दौरान तो स्ट्रगल था, दिन रात लैब में ही मैं रहती थी। मुझे नहीं पता, शायद ही मैं 3 बजे के पहले रात में कभी सोई हूँ पीएचडी के दौरान, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई दिन था। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि प्रज्ञा हमें प्रमोशन, सैलरी, पॉलिटिक्स जो साइंटिस्ट के बीच भी होती है, ये सब पे इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ पे अच्छा साइंस करने आए हैं, गुड साइंस जो वो बोलते थे। तब मुझे समझ में नहीं आता था व्हाट डज ये गुड साइंस क्या है। साइंस तो साइंस होता है, गुड साइंस वो होता है जो आप अपने पैशन से करते हो। आप किसी के पीछे पागल की तरह भागते हो। अगर आपका एक्सपेरिमेंट खराब होता है तो आप रात में सो नहीं सकते, आप कई दिन तक नहीं सो पाते हो, क्योंकि आपको वो ट्रबल शूट करना होता है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों काम नहीं कर रहा है। आपके में एक जज्बा होता है साइंस को कंट्रीब्यूट करने का। ये मैंने उनसे सीखा, कैसे कंटिन्यूअसली काम किया जाता है, ये मैंने उनसे सीखा। तो मेरा टॉपिक ये जो डिजीज था, तो बेसिकली आई एम एन इम्यूनोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट वो होता है जो कि इम्यूनिटी पे रिसर्च करते हैं। ये हमेशा से, मैं बोलूँगी मेरे ग्रेजुएशन से ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है।